बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। की है मेरे बहन भाई, उम्मीद करती तुम ठीक होंगे। अल्लाह ताला खुश बाद रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी तो दूर रखे। कर देंगे आज की वीडियो का आगाज़ करने तो पहले छोटी जी रिक्वेस्ट है, जैसे मेरे भैन भाई ने मेरा यूट्यूब चैनल पेंट को सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी ना सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि साढ़े आने वाली वीडियो बर वक्त मेरे भैन भरावां तक पहुँच सकें। हाँ जी जी नाश्ता कर दें आज की वीडियो का आगाज़। अज लगे जी कद्दू पकान तो जी कद्दू तो गोश्त पा के तोड़ते हैं और जी माशा कद्दू लगे तोड़न। साल बेटी लंबी पेशी उठ के आ गई, कहती मम्मा जी मैनू बहुत शौक है कद्दू तोड़ने का, तो मैं तोड़ना। मैं चल ठीक आ जा। मैं कह चलो आ जाओ तुम तोड़ लो कद्दू। चल कुछ अपनी दो आ लगे हुए अभी तोड़ दो। एक कद्दू भी लगे बड़ा मजा आता है क्या दी ना सब्जी इधर तोड़ने का। मम्मा दो वाल लगे जी पहले एक होंगी सी ना उदों भी इन्हू बहुत शौक होंदा सी कहना बस तोड़ के मैं लियाने कट के तुसी ते मैनू देवो बस तोड़ने मैं तोड़ने का बस शौक होंदा पत्तियां दा पकौड़े। अच्छा पत्तियां दे पकौड़े भी बनाने जी। अहमद दी फरमाइश जी कद्दूआं दे पत्तियां दे पकौड़े बनाओ। हाँ एक कह लगा तो दो लगे। चलो जी बनावांगे किस दिन कद्दू दे पत्तियां दे पकौड़े। नहीं ये तो बहुत इतने दो लगे हुए आ। हाँ जी कद्दू असी तोड़ ले तो हुण बना रहे ने सब्जी। बालों नूं कट्टण दा भी शौक है, हुण जी कट रही है बैठी, कहती चलो मैं अज कटदी हाँ तो ना लसन वगैरह छिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। चलो छिल के लसन सब्जी तैयार करके फिर बनाने जी सालन। तो अज मौसम भी माशाल्लाह जी बहुत प्यारा ठंडा ठंडा मौसम। अज कद्दू कट्टन का इन्ना चाह, इन्होंने कहती अज कद्दू मैं कट के बनाने अज मैं कट्टने कद्दू। मैं कहा चलो जी तुसीं कट दिया। माशाल्लाह जी मौसम भी अज बहुत प्यारा ठंडा ठंडा मौसम। अज तो माशाल्लाह जी बकरियां उधर चल रही हैं। लो जी नूर बना रही है चाय तो असी बाहर कद्दू कट रहे थे, इसके चल साढ़े वास्ते चाय बना तो चाय बना के पी के तो फिर जी सालन बनाने। इस टाइम आन के चाय की बहुत ज़्यादा ही तलब आती है। 4 बजे आन के ना बहुत ज़्यादा चाय की तलब आती है जी। हम चाय पी के फिर नाल बनाने सब्जी। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपने बच्चों का गुजारा किया करते थे। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि हमसाए के घर से सिगरेट सा लगा लो। जब लड़की सिगरेट सा लगाने के लिए गई तो इसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है और इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और सिगरेट सा लगाने के लिए अंदर चली गई होकर चली आई। इतनी देर में सिगरेट छोड़कर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो इसने कहा बेटी से आधा सिगरेट खुद भी आई हो। कहा नहीं बाबा जान हम सही कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाह रहा था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर इसने मुझे नहीं दी। बाबा जान आप मेरे लिए कल जरूर तेजी ने लकड़हारे ने कहा बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस की खरीद ले, मैं बेटी कहाँ से लाऊंगा। लड़की ने कहा नहीं बाबा जान आप कल कलेजी ज़रूर लाएं। लड़की ने कहा अच्छा। लकड़हारे ने कहा अच्छा बेटी 2 दिन कुछ ना खाऊं, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा कर कर बेचूंगा और तुम तो कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। हम लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा कर कर रखा है। दूसरे दिन जब जंगल में गया के लकड़ियाँ जो उसने जमा की थी वो जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा, रोते रोते गश्त खा गया। आलम गश्त में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं और ज़मीन से चंद अंग्रेज़े उठाकर कहते हैं कि ये लो जब इनको बनाओ तो मौला मुझे साग ख़त्म जरूर लाना। जब लकड़हारा होश में आया इसने देखा कि 20 अंग्रेज़े इसके हाथ में थे। इसने वो जेब में डाली और घर चला आया।
वो घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। जब बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है, वो बाहर आई, देखा बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर जाइए, आ जाइए। बाप ने कहा, मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए कलेजी ज़रूर लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जलकर राख हो गई। बेटी ने कहा, बाबा आप जाएं, खुदावन करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संग्रेजे निकालकर बेटी को दिए कि ले लो बेटा, खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिया। आलमी सुबह लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डरकर बाहर आई, लकड़हारे से कहा, हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा कि कमरे में जौहरात चमक रहे हैं। उसने इन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जोहरी के पास गया और कहा कि ये हीरा खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जोहरी बेशकीमत हीरा देकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा कि घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाए भर कर ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरी उठाएगी वो ले गया और वो ज़मीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल शाह शेर खुदा ने इसे संग्रेजे दिए थे। इसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम यश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ। मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल शाह का ख़त्म रुझान। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लो। इस पर मौला मुश्किल शाह का ख़त्म मिलाए। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत अमीर हो गए, हम नई रंग की मिठाई पे ख़त्म मिलाते हैं। वाला खामोश रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गई तो जगह ये हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही है। चुनाचा सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और लड़की ना गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज़्यादा भी हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहजादी हमाम में तशरीफ़ लाई। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा कि इसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने कहा, ये हार तुम ले लो। ये हार तुमने कहाँ से लिया? लकड़हारे की लड़की ने कहा कि आओ हम तुम सहेलियाँ बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूँगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियाँ बन गई, इसलिए तुम्हारे घर ज़रूर आना। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई। शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल कर बाहर आई तो नुकरानी से कहा कि कौंटी से मेरा हार लो। नुकरानी ने कौंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा कि हार तुमने चोरी कर लिया। नुकरानी ने कहा, आज तक आपकी कभी चोरी नहीं की, यह किस सहेली का काम है। चुनाचा बादशाह को बुलाया गया। लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछ की। उन्होंने कहा, जब हम गरीब थे हमने उस वक़्त भी चोरी नहीं की थी, अब हमने क्यों करनी थी। लेकिन बादशाह को यकीन आया। इसी वक्त हुक्म दिया गया, दोनों माँ बेटे को कैद खाने में डाल दिया जाए और इनके घर के आगे दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया और वो बगैर हज किए ही वापस आ गया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ है और महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा, चोरी तो उन्होंने उस वक़्त भी नहीं की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा, अगर इनको कैसे रहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी कैद ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और लड़की कैद में रहें और मैं घर में बैठूं। चुनाचा लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात में लकड़हारे ने अपनी बीवी और बीवी को बुलाया और पूछा, मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल शाह शेर खुदा ख़त्म दिलाया था। उन्होंने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा, भाई ये इसी कोताही की सज़ा है। गर्जे तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई, आलम ख्वाब में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं और फरमाते हैं कि तुम नज़र देनी भूल गए थे, इसलिए ताबे इलाही का नज़ूर हुआ। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नज़र देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया, अपना बिस्तर उठाओ। नीचे से 5 पैसे बरामद हो गए। उनकी शीनी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता हुआ देखा। इसने कहा कि ए लड़के, मुझे 5 पैसे की शीनी ला दो। इसने कहा, बूढ़ा कैद भी हो गया, अब भी शीनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाज़ार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा जवान लड़का मर गया है, रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा
लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की सुई ला दो। इस आदमी ने कहा मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा, मैं क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊँ। चुनाचे इसे सुई लाग दी। इस पर मौला मुझे का खत्म दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने आजूदा क्यों हो। इसने कहा मेरा जवान लड़का मर गया था और आज इसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ सुई इसे दी और कहा कि इसको पानी में हल कर लड़के के मुंह में डाल देना। चुनाचे इसने ऐसे ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, कलमा पड़ता हुआ उठ बैठा। इधर से बैठने के बाद जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि एक चिड़िया मुंह में हार्डली आ रही है। कहने लगा कि मैं इसमें ज़रूर कोई राज पुशीदा है। इसी लकड़हारे ने रात का तमाम वाक़या बादशाह लकड़हारे कदमों में रख दिया और कहा कि आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा जब तक जिंदा रहूँगा आपकी खिदमत करता रहूँगा। खुदावंद आलम से दुआ है कि जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल आसान हुई इस तरह तमाम मोमिनीन मोमिनात की बहक आमीन ताहरीन मुश्किलें हल हो। रब्बिल आलमीन। जी मैं अपने भाई वास्ते मौजदा पढ़ाया वा। अल्लाह उन्होंने सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह उन्होंने शफा देवे। प्रदेश च ने अल्लाह प्रदेश भी उन्होंने अपना अल्लाह उन्हें हिफ्ज़ ईमान च रखे। तो जी वो वास्ते मैं मौजदा पढ़ाया। उन्होंने भाई उन्होंने कहा कि अब जी मेरे वास्ते मौजदा पढ़ा दीजिए। तो अल्लाह उन्होंने सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, मेरी खैर सलामती वास्ते पढ़ाया जी, अल्लाह कबूल करे। मौजदा से पढ़ लिया तो हम लगे जी सालन बना के चार बने कह लिया कि मैं सालन बनानी मम्मा कहनी मैंने थोड़ा सालन नहीं पसंद आता। मैं चलो ठीक है जी बना लो। मैं फिर मैं तबीयत ना खराब हो जाए। कहती नहीं कोई नहीं मम्मा खैर मैं बैठ के बनाऊँ, कुछ मैंने कोट के चीज़ा दे दो को तो मैं बना दूँगी। मैं चलो ठीक है। तो जी प्याज ब्राउन होता है तो मैं लसन कुट रही हूँ नाल लसन तो भून देते ये गोश्त पान लगे हैं तो गोश्त को 2 मिनट प्याज के फ्राई करना वा। होया वा तो हुण असीं लसन ते अदरक का पेस्ट पाउण लगे हुण ते नाल टमाटर थोड़ी देर इन्होंने फ्राई करके फिर बाद नमक मसाला भी पावे पाया सी ते जो अदरक लसन पेस्ट पाया चंगी तरह फ्राई हो गया होया वा। हुण असीं विच नमक मिर्च असीं ये पाउण लगे हैं। चल अच्छा साढ़ा तो भाई सानू पसंद नहीं आया, अपनी मर्जी का बना। अज मैं खुद बना के मैनू खाऊंगी, आप भी खाना। साढ़ा सालन नहीं पसंद आता। मैं कहती भाई माड़े बंदे इदा पकौने तो भाई बना ला अपनी नमक। मैं सालन सोना बनानी मेरे नाल भी ज़्यादा टेस्टी सालन बनाती। अच्छा नमक मिर्च पा के थोड़ा पानी पाना विच नहीं पाना चाहिए। मसाला भुन के फिर कद्दू पा देने देखने अच्छे कि पाने सा गल जाते बहुत जल्दी। कोई होंगे ना कद्दू को गलते नहीं है तो ये मसाला भी बहुत प्यारे गलते हैं। घर की सब्जी तो नाले फिर बहुत ही प्यारी बनती है ना। साड़ा मसाला भुज गया वा ते असीं हुण कद्दू च विच पाउण लगे हां। माशाअल्लाह जी बहुत जबरदस्त सालन अज बनना नाले ते कद्दू ते गोश्त माशाअल्लाह बनता ही बहुत प्यारा। तो नाले अज हथ दे किहदे बनन लगे आ, इहदे हथ दे तां वाकई ही बहुत प्यारे जी बनते हैं माशाअल्लाह। हम भुन के लगा दो हल्का जहा पानी बस ते जेड़ा पक जाए हल्का असीं पानी लगा देंगे क्योंकि घर दे कद्दू ताज़े आ, इन्होंने बहुत जल्दी गल जाना। हाँ जी तैयार हाँ जी मसाला बहुत मज़ेदार है। वैसे शक्ल तो बहुत सोहना लगन दिया जी। रोटियां भी तैयार हो गई साड़ियां देखो तो हुण जिस लगे रोटी खान। अच्छा चलो।